सेंटर ऑफ बॉल हैज अ वेलोसिटी v नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये मेंशन है यहाँ पे। नॉर्मल वेलोसिटी इज रिवर्स्ड विद सेम मैग्नीट्यूड। बॉल स्टॉप रोटेटिंग आफ्टर द इम्पैक्ट, ये कह रहा है बॉल रुक गई आफ्टर द इम्पैक्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैंक, फाइंड डिस्टेंस ऑन द प्लैंक बिटवीन द फर्स्ट टू इम्पैक्ट ऑफ बॉल। ओके, पहले दो इम्पैक्ट ऑफ बॉल, the distance on the plank, distance on the plank between the first two impact of the ball। डिस्टेंस ऑन द प्लैंक का मतलब क्या हुआ? हम्म, ये प्लैंक के ऊपर कितना चला ऐसा? बट चलेगा क्यों? दैट्स द पॉइंट, है ना? या प्लैंक का डिस्टेंस पूछ रहा है ट्रेवल, देखते हैं। अच्छा, फिर से बोलो, फाइंड द डिस्टेंस ऑन द प्लैंक बिटवीन। अच्छा ठीक है, प्लैंक पे जहां वो टकरा रहा है पहले और जहां वो टकरा रहा है बाद में, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये मतलब है ना? यस। बोलो। तो इसमें बीडी ड्रॉ करो पहले स्फेयर का, तो स्फेयर पे प्लैंक से एक नॉर्मल लगेगा, और जो इसका रोटेटिंग सेंस है अगर देखो तो ऐसा है। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है इसके प्लैंक के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा होगा, इससे फ्रिक्शन जो आना चाहिए वो राइट में आ जाना चाहिए। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है तो मैं मान लेता हूँ कि स्टैटिक काइनेटिक ही लगेगा। अल्फा को मैं म्यू मान लेता हूँ, म्यू एन आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्लैंक का बीडी देखो, तो जो म्यू एन लग रहा है स्फेरिकल बॉल पे लेफ्ट में, सॉरी राइट में, वही प्लैंक पे लग जाएगा लेफ्ट में। बताओ, बीडी वाला पार्ट क्लियर है? और ग्राउंड स्मूथ बोला है मैंने, देख लो एक बार। मेंशन नहीं है यार फ्रिक्शन बिटवीन, अच्छा लिखा तो है स्टार्टिंग में। प्लैंक जो है स्मूथ हैंडल सरफेस पे, तो प्लैंक पे ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। बोलो, ये बात समझ में आई? यस। अच्छा, ये भी मान लेते हैं कि जस्ट बिफोर हिट जो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा वो वी नॉट होगा। ठीक। और अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर हिट, तो आफ्टर हिटिंग में क्या होगा? ऊपर की तरफ वेलोसिटी ने बोला एग्जैक्टली वही आ जाएगी, तो वी नॉट ही हो जाएगी। ठीक, और इसका मान लेता हूं मैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि फ्रिक्शन म्यू राइट में लग रहा है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी इस पे राइट में आ जाएगी, लेट से v1। और प्लैंक पे फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट में, तो प्लैंक पे जो वेलोसिटी आएगी, प्लैंक की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v2। और ये जो फ्रिक्शन होगा म्यू यही इसको लेफ्ट और राइट में वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पी आई एक्स इज इक्वल टू पी एफ एक्स कर लो। तो इनिशियल मोमेंटम तो एक्स में था ही नहीं, फाइनल मोमेंटम में ये कहानी हुई कि स्फेरिकल बॉल जो है वो राइट में जा रही है v1 से, तो प्लैंक जा रहा है लेफ्ट में, तो स्मॉल एम v1 माइनस कैपिटल एम v2 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, यहाँ से तुम्हें एक रिलेशन मिल जाएगा, ऐसे इक्वेशन में मान लेता हूँ फिलहाल तो। और इसके बाद, अगर मैं स्फेरिकल बॉल की बात करूँ, तो स्फेरिकल बॉल पे नॉर्मल का एक इम्पल्स आएगा। नॉर्मल का इम्पल्स क्या होगा? पी एफ माइनस पी आई। बॉल का इनिशियल मोमेंटम, वो प्लैंक के पास वाई एक्सिस में तो कोई आ ही नहीं रहा है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये वाई एक्सिस में लिख रहे हैं। तो वाई एक्सिस में प्लैंक के पास कोई मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वाई एक्सिस में हम इम्पल्स की जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो आई एम ओनली राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल। तो पी एफ क्या लिखोगे? एम बी नॉट ऊपर, और पहले वाला माइनस का एम बी नॉट,
यानी कि नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो जे इज इक्वल टू 2 mv नॉट आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन 2 मान लो, ये जो इम्पल्स है वो किसका इम्पल्स है? नॉर्मल का इम्पल्स है। ठीक है, ये जो इम्पल्स है ड्यू टू नॉर्मल, क्योंकि जो कोलिजन के लिए टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा बेटा, वो कांटेक्ट का टाइम बहुत कम होगा ना। अच्छा, अब एक बात ध्यान सोचो, ये जो एन है ये इम्पल्सिव एन है। एन कैसा फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स है। तो अगर ये एन इम्पल्सिव है तो सोचो, म्यू एन फ्रिक्शन है, वो भी कैसा बन जाएगा? बताओ। वो भी इम्पल्सिव फोर्स बन जाएगा, बिकॉज जो उसमें एन इन्वॉल्व है वो भी इम्पल्सिव है। तो फ्रिक्शन वैसे तो नॉर्मली तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स की कैटेगरी में आता है, बट फ्रिक्शन में अगर नॉर्मल इंट्रोड्यूस हो जाए और वो नॉर्मल इम्पल्सिव हो, तो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी लाइक इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, बोलो। क्लियर है बात? यस सर। यहाँ फ्रिक्शन जो है वो इम्पल्सिव है, तो उससे हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन होगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है एक और बात, बॉल जो है वो स्टॉप रोटेटिंग है। देखो, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, बॉल रोटेट करना स्टॉप कर रही है, यानी ओमेगा नॉट जो था उसका जीरो हो गया है। तो अगर मैं बॉल के लिए एंग्लो इम्पल्स इक्वेशन लिखूं, तो एंग्लो इम्पल्स क्या होगा बॉल पे? देखो, ये जो फ्रिक्शन है यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंग्लो इम्पल्स। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, म्यू एन डी टी, ये हो गया नॉर्मल फ्रिक्शन से इम्पल्स इनटू कैपिटल आर, जो भी रेडियस दे रखी हो वो मान लो, बराबर उसका चेंज मोमेंटम बॉल का। तो बॉल का फाइनल मोमेंटम कितना है, जीरो। और इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्लॉकवाइज सेंस में था, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज है, इट विल बी लाइक आई ओमेगा नॉट। बताओ सही लिखा है यहाँ तक? हम्म। बट हाँ, एक और चीज है, बॉल के पास एक इम्पल्स और है ना। एक बार रुकना है। मैंने एंगल इम्पल्स की क्वेश्चन सही लिख दी है, म्यू एन डी टी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे आई ओमेगा नॉट मेरा आ रहा है माइनस का, बिकॉज बॉल पे जो हमने इम्पल्स दिया है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, दोनों का सेंस अपोजिट है ना। एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ ठीक है, साइन कन्वेंशन में एक गड़बड़ हो गया, सही कर देता हूँ। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा जीरो था, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज को मैंने माना है नेगेटिव। बोलो, आई ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आई है वो माइनस में आनी चाहिए ना शायद, ये प्लस में आना चाहिए, तो वही मैं सोच रहा था कि माइनस में क्यों आ रहा है। तो ये तो अपनी मान लो थर्ड इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। इस इसके बाद ये तो एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन है, लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन भी लिख दो बॉल के लिए। तो म्यू एन डी टी ये हो गया लीनियर इम्पल्स, बराबर बॉल का फाइनल मोमेंटम राइट में है एम वी वन, इनिशियल मोमेंटम एक्स में किधर है? भाई जो म्यू एन डी टी से इम्पल्स आ रहा है वो एक्स में आ रहा है, तो एक्स का मोमेंटम चेंज लिखेंगे हम। तो वो कितना है, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? जीरो है, करेक्ट। तो यहाँ से तुमको म्यू एन डी टी मिल गया, अगर चाहो तो ऊपर पुट कर दो। ये एम वी वन आर इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो वी वन तुम चाहो तो यहाँ से आई ओमेगा नॉट बाई एम आर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा वी वन आ गया। बताओ, इतना क्लियर है? यानी ये तुम्हारी एक्स में वेलोसिटी आ गई है उस बॉल की आफ्टर कोलिजन। बताओ, सही है? अब जरा आई की वैल्यू पुट कर दो, 2/5 mr स्क्वायर।
एक आर कट गया, एम कट गया, तुम्हारा ये 2/5 ओमेगा नॉट बाई आर आ जाएगा। ये तुम्हारा एंगुलर स्पीड, सॉरी वी वन तुम्हारा आ जाएगा। बताओ वी वन क्लियर है? उस बॉल का राइट में स्पीड आ गया बेटा तुम्हारा। ठीक। यस सर। यहाँ, हाँ अब ये बताओ V2 कैसे निकलेगा, उस प्लैंक का स्पीड, वो कैसे आएगा? तो बहुत जो वो तुमने, क्वेश्चन है। जो, हाँ बोलो एम बेटा। वन एम वी वन हमेशा हम लेते देखो जो तुमने इक्वेशन एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन फिक्शन की बॉल के लिए बनाई है एक्स में, वही प्लैंक के लिए बना लो। तो म्यू डी टी, ये लेफ्ट में लग रहा है, तो लेट्स से मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है, और फाइनल जो है वो भी लेफ्ट में है, तो ये तुम्हारा आएगा कैपिटल एम V2। और म्यू एन डी टी कितना है, MV1। अच्छा ये तो ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं ना। ओके दोबारा देखो, ये दोबारा करने से फायदा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं पे, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं रिलेशन। तो यहीं से रिलेशन से बना लो, रिलेशन से ही बना लो, ठीक है। तो V1 को उठा के डायरेक्टली वहां पुट कर दो, तो V2 कितना आ जाएगा, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू V1। V1 कितना है, 2 ओमेगा नॉट बाई 5 R। 2m ओमेगा नॉट बाई 5 R। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो। V2 आ जाएगा, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम भी होगा, हाँ। V2 क्यों निकालना पड़ा सर, देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक, जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की स्पीड राइट में है, अरे एक मिनट, बॉल की स्पीड राइट में है V1, और प्लैंक की स्पीड किधर है बेटा, लेफ्ट बिफोर। V2। दोनों का अगर मैं रिलेटिव स्पीड देखूं, ठीक है, कितना आ जाएगा, V1 + V2, दोनों उठा के सम करो, तो 2/5 ओमेगा नॉट तो कॉमन हो जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1 + स्मॉल m बाई कैपिटल एम, ये बचेगा अंदर। अब सर रिलेटिव क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में राइट में लेट से ये आ रही है, राइट में, तो जब कोलिजन हुआ होगा तो इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर होगा लेट से, और ये टकरा के जब वापस आएगा तो प्लैंक का ये वाला पॉइंट इधर चलेगा, बॉल इधर चलेगी, तो प्लैंक के उस पॉइंट जहां पहले टकराया था, ठीक, प्लैंक का वो पॉइंट जहां पे इनिशियली टकराया था, क्लियर, वो बॉल के रिस्पेक्ट में कितना चलेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो इसी भी रिलेटिव से बॉल का जो टाइम लगेगा फर्स्ट कोलिजन के बाद, जब सेकंड कोलिजन हो रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5 ओमेगा नॉट R अपॉन ब्रैकेट 1 + स्मॉल m बाई कैपिटल M। हाँ तो टाइम नहीं लिखा मैंने फॉर्मूले में, यहाँ टाइम हो जाएगा टोटल ऊपर जाने का और नीचे आने का। क्या आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे टाइम बताता है कि टाइम कैसे निकाले, सर ऊपर जाने का और नीचे आने का। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है V0 है, और तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा पूछा जाएगा, तो कोई बच्चा बता पाएगा ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ V0 है, तो आई थिंक पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन लगेगी ना, U/G, तो ये U0/G आ जाएगा, जितना ऊपर जाने में उतना ही नीचे आने में डबल हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दूं,
2/5 स्मॉल 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू, इंटू में कितना बच्चों, डेल्टा टी 2u0/g। ये आंसर आ रहा है तुम्हारा। ठीक, बताओ क्वेश्चन क्लियर है।